हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 6 को आज पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, न्यूमेरिकल हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो थे उनको भी कवर अप कर लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे, ठीक है, एनसीईआरटी में 8 क्वेश्चन तक था, वहां तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आसानी समझिए। केमिस्ट्री में भी आपके 11th में आ चुका है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग वहां पढ़े होंगे तो डाइपोल मोमेंट आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि डाइपोल क्या होता है। देखिए नाम से क्लियर है, डाइपोल। डाई मतलब होता है दो और पोल मीन्स होता है पोल, ठीक है। अब देखिए पोल जैसे आप मैग्नेट में जानते हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है, वैसे ही यहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो दो पोल का मतलब एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब आप बस इतना ध्यान दीजिए डाइपोल का क्या मतलब है। आप देखिए साथ में डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा। डाइपोल का मतलब होता है ए सिस्टम which contains a system which contains two charges of equal magnitude but different nature and they are separated to each other a small distance, then they form dipole। क्या मैंने बोला, आप ध्यान दीजिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, देखिए इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, बट नेचर मैंने क्या बोला, अपोजिट। अगर ये प्लस है तो दूसरा क्या हो, माइनस। और ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, ठीक है। तो जो ये सिस्टम आपका बना, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, डाइपोल। डाइपोल का क्या मतलब है, ए सिस्टम विच कंटेन्स टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस विच कंटेन्स टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ए सिस्टम विच कंटेन्स two charges of equal magnitude but different nature and they are separated to each other by a small distance known as dipole, ठीक है, समझ में आ गया होगा। डाइपोल का क्या मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो बराबर परिमाण के, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन दो चार्ज के परिमाण बराबर हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन उनका नेचर क्या हो, अपोजिट नेचर का हो, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, डाइपोल, ठीक है। जैसे अगर आप बोले कि ये आपका ए बी एक क्या है, ए बी एक डाइपोल है। फॉर एग्जाम्पल ए बी कंटेन्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एंड बोथ आर सेपरेटेड टू ईच अदर by a small distance 2l, then AB is known as a dipole। ये समझ में आ गया होगा। डाइपोल का मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, बट वो सेपरेशन जो हो वो एक स्मॉल डिस्टेंस हो। ये आपको समझ में आ गया। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल and distance between them is known as dipole moment। क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज कोई भी एक हो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दोनों चार्ज उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो आप ध्यान दीजिए, इनमें से एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस उनके बीच कितना है, 2l। डाइपोल मोमेंट
it is represented by P, then P equals to Q into 2L, या इसी को बोल सकते हैं 2QL। ये हमें हमेशा क्या रखना है याद, ठीक है। एंड इट्स यूनिट कूलम मीटर, क्या होगा, कूलम मीटर, इसकी क्या होगी, यूनिट। आगे एक बात ध्यान दीजिएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, मैग्नीट्यूड तो 2QL के इक्वल हो गया, डायरेक्शन होगी -Q2 + Q, ठीक है। जो -Q चार्ज है उससे +Q चार्ज की ओर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। -Q2 + Q इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, डाइपोल क्या है, आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, या जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है आपके एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है मैं उसको बता रहा हूं, डाइपोल बाद में दिया हुआ है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया, बट मैं पहले आपको डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको करवा दूंगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम बताऊंगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप फॉलो करिएगा। टॉपिक बीच में जो छूट रहे हैं आप ये मत सोचिएगा वो छोड़ा जा रहा है, वो सब कवर कराया जाएगा। व्हाट इज डाइपोल, ए सिस्टम व्हिच कंटेन्स two charges of equal magnitude and opposite nature and they are separated to each other by a small distance 2L, then it is known as dipole। dipole का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल अपितु परंतु अपोजिट नेचर के चार्जेस, दो इक्वल लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश इक्वल हो लेकिन प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, डाइपोल, ठीक है। एक एक लाइन करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको 2L से रिप्रेजेंट किया गया है, L नहीं, आपको ध्यान देना है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस दी गई तो मतलब हमको क्या दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे डिफाइंड है ये, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। इन डाइपोल में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, मींस किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L, देन Q into 2L इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। याद रखना क्वेश्चन में जो आपके चार्ज के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ होगा वो अपना 2L होगा, L नहीं होगा, क्या होगा, 2L। तो Q into 2L इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। एंड यूनिट क्या होगा, दो की कोई यूनिट नहीं, Q कूलम, आवेश चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, एंड डिस्टेंस मीटर, कूलम मीटर, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to 2QL and direction represented from -Q to +Q। इतना आपको याद रखना है। देखिए डाइपोल हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया। आप देखिए एक न्यूमेरिकल इसी पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। आपको ध्यान देना है, पूरा न्यूमेरिकल में लिखा नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको एक क्वेश्चन में ये बोला गया है, जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाएगा यू हैव टू ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम। बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -20 मीटर। both are separated to each other by a distance of 10 to the power -20 meter, then find the value of dipole moment। तो देखिए हमें क्या बोला गया, क्या फाइंड आउट करना है, डाइपोल मोमेंट P। तो देखिए सिंस P इक्वल टू क्या होता है, Q into 2L। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन में पहले तो हम अगर कोई न्यूमेरिकल बोला जाए अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो पहले हम उसमें से क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या हमें गिवन है। देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और दोनों पर इक्वल ही होता है, मतलब ये एक डाइपोल बना रहा है। इक्वल चार्जेस है बट अपोजिट नेचर के हैं, ये माइनस का ये प्लस का। तो देखिए हमें क्या गिवन है, Q कितना होता है, आप अगर आपको याद हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
एंड डिस्टेंस बिटवीन देम L नहीं होता है, 2L होता है। 2L की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻20 मीटर। सिंस डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 2L की वैल्यू कितनी है, 10⁻20। देखिए क्वेश्चन बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप 2L के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिएगा नहीं, आप पता चले L के प्लेस पे पुट कर दीजिए। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L होता है, ये हमने पहले से ही एज्यूम करके रखा है, डेफिनेशन में ही है। 1.6 10⁻19 10⁻20 both are combined into each other, then we get 10⁻39 कूलम मीटर। ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए एक बात और बता रहा हूं, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट के वजह से, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इस पर आता है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये प्रूफ भी आपके सिलेबस में बार बार आता है। क्या है, देखिए आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। अगर ये आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या है, डाइपोल, ठीक है। अब ये डाइपोल के वजह से, इस डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एक्सिस पर, जो हमारे सिलेबस में है मैं वो बता रहा हूं, ये इसके मिड पॉइंट से बहुत लंबे डिस्टेंस पे है एक्सिस पर, और दूसरा इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन मींस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन पर। इन दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे सिलेबस में है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r वी हैव टू कैलकुलेट इट। ये दो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस एक बीच में भी करके इसी को इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग जनरलाइज का कंडीशन निकाल लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डराइव कर देंगे हम। लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं एक्सिस का, ठीक है, एक्सिस का बता रहे हैं। मतलब क्या करना है, डाइपोल के कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस r from the mid point of dipole and lie on the axis of dipole। देखिए इतना ज्यादा मैंने आपको इस वजह से लिखा है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मतलब इस डाइपोल के वजह से, ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके एक्सिस पर ही हो और उसके मिड पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पर हो, ठीक है, इस पॉइंट P पर, ठीक है, या इस पॉइंट कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं C पर। यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। देखिए जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं ये तो सारा क्वेश्चन हो गया, मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप ध्यान से सुनिए, आप आराम से कर लेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखाना इसी में से है। लिखाना जो मुझे था वो मैं अब लिख के प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं इसी में से बोलूंगा, वही आपको लिखना है, अपनी समझ लगानी है, बुद्धि लगाइए और आप लिखिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूमिंग दैट। क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूमिंग दैट ए डाइपोल AB,
लेट अस एज्यूमिंग दैट ए डाइपोल ए बी, देखिए जितना मैं काम कर रहा हूं वही आपको लिखना भी है। क्या? लेट अस एज्यूमिंग दैट ए डाइपोल ए बी विच इज मेड अप फ्रॉम, let us a dipole AB which is made up from minus q and plus q charges, made up from minus q and plus q charges, and both are separated to each other, both are separated to each other by a small distance 2l। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए बी एक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2l। इतना बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या लिखना है, let we have to calculate electric field intensity, let we have to calculate electric field intensity at a distance r from midpoint of dipole and lying on the axis of dipole। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। लेट अस एज्यूमिंग दैट ए डाइपोल ए बी which is made up from minus q and plus q charge, made up from minus q and plus q charge, which is separated by a small distance 2a। let we have calculate electric field intensity at a distance r from midpoint of electric dipole lying on the axis of dipole। क्या है मतलब, यहां तक हो गया, इसके आगे कुछ करना नहीं, उसके आगे बस मैथमेटिक्स है। हमने एक डाइपोल ए बी एज्यूम किया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस 2l है। हमें इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये r मीटर का डिस्टेंस आपके स्पेस में कहीं भी हो सकता है, बट वो पॉइंट इसके एक्सिस पर ही है। ये जो डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पर ही है पॉइंट सी, वहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो कुछ आप कैलकुलेट नहीं करनी, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है r। अच्छा ये अगर पूरा 2l है तो अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो ये कितना होगा l, और ये भी कितना होगा l, क्योंकि मिड पॉइंट से दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा। अब अगर ये इतना r है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से माइनस q से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस l। यहां से कितनी हो जाएगी, r प्लस l। और प्लस q से अगर बात करें तो देखिए यहां से ये डिस्टेंस r है, इतनी डिस्टेंस कम करनी है, तो यहां से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, r माइनस l। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो r है वो बहुत दूर है और ये 2l बहुत छोटा है, मतलब r बहुत ज्यादा है और 2l का मान कम है। तो देखिए अभी इस माइनस q की वजह से c पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हम इसको कर दे रहे हैं E1। कितनी वैल्यू होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो Q और बाई यहां से इसकी डिस्टेंस अगर ध्यान दो तो वो डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस L, क्या रहेगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट C, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, C पर, तो ये कितना है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L। अब देखिए ये माइनस है तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि माइनस के वजह से अगर कहीं पर निकालते हैं तो उसी चार्ज की तरफ कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये अपना हो गया E1। अब देखिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी। देखिए जो आगे आप नोट डाउन किए उसके आगे ही ये लिखना है। इसकी वैल्यू क्या है E2। E2 इक्वल्स टू देखिए 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर R की बात करें तो देखिए प्लस Q से अगर यहाँ के डिस्टेंस फाइंड आउट करिए तो देखिए R माइनस एल है। कितना है? R माइनस एल होल स्क्वायर। R माइनस एल का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट अगर यहाँ लिखना है तो न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इस प्लस के वजह से अगर इस C पर हम ध्यान दें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। ये अपना क्या हो गया? E2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, कहां पर? C पर। तो पहले ये ध्यान दीजिए कौन ज्यादा है। देखिए यहां पर 1/4πε0 Q कांस्टेंट, यहां पर भी 1/4πε0 Q कांस्टेंट। R प्लस एल है, यहाँ R माइनस एल है। अगर किसी भी नंबर को नीचे डिवाइड करने वाला जिसमें बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड करिए और 1 को 20 से डिवाइड करिए, तो जिसके डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी वो वैल्यू ज्यादा आएगी। 1/5 ज्यादा होगा, 1/20 कम होगा। तो देखिए R प्लस एल है, इसका मतलब ये ज्यादा है, और R माइनस एल, यहाँ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ने के बाद वो और ज्यादा हो जाएंगी और घटने के बाद क्या होंगी? कम हो जाएंगी। तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है? कम है। तो ये वैल्यू नीचे वाला ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली E1 क्या है? कम है, और E2 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो देखिए अगर यहां पर आप ध्यान दीजिए तो E2 ये इस तरफ खींच रहा है, E1 इस तरफ खींच रहा है, और E2 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। यहां से हमने निकाला, यहाँ नीचे बड़ा है तो मतलब ये वैल्यू कम होगी, यहाँ नीचे छोटा है वैल्यू ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? सो ER का मतलब है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी E2 माइनस E1। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हम हैं और आप हैं, हम आपको खींच रहे हैं, और अगर मेरे पास आपसे ज्यादा ताकत है तो हम आपको अपनी ओर खींच ले जाएंगे, मतलब रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा? मेरी तरफ। तो यहाँ E1 और E2 में जब E2 बड़ा है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा? E2 की तरफ। तो देखिए E2 माइनस E1, अब E2 की वैल्यू अगर ध्यान दीजिए तो कितनी है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस एल का क्या है? होल स्क्वायर। और माइनस E1 की बात करिए तो वो वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर आगे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक है, तो देखिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम दूसरा वाला बता के कुछ न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ER इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, इतना कॉमन हो गया। यहाँ क्या है? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q कॉमन, 1 डिवाइडेड बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो ER इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई तो देखिए क्या होगा? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ओपन कर दिया, R माइनस एल का इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। बट ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि बीच में साइन माइनस है। इसका इधर मल्टीप्लाई तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इसका इधर मल्टीप्लाई तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए R माइनस एल और R प्लस एल ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर लगा दिया। अगली लाइन देखिए ER इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए ये R स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये एल स्क्वायर से कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए और एक वैल्यू मैं यहां पर और करने जा रहा हूं, सिंस
बहुत छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, सो एल स्क्वायर नेग्लेक्टिंग। क्या बोला जा रहा है, देखिए हमने आपको पहले ही बोला था कि ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से जब बहुत छोटी सी वैल्यू निकलेगी तो उस छोटे वाले वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 2RL एंड 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। तो देखिए रिजल्टेंट किसकी तरफ है, E2 की तरफ। आप इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। देखिए E इक्वल्स टू ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और देखिए 2RL एंड 2RL ये कितना हो जाएगा, 4RL। और देखिए आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, मैंने क्या बोला, एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेयर में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसमें से ये बहुत छोटी वैल्यू माइनस होगी तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर पावर 4। इस एक आर से ये स्क्वायर कटेगा तो कितना होगा, आर क्यूब। एक बात और ध्यान दीजिए इसी के आगे, ई आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q, पहले तो मैं ऐसे दो रोक रहा हूं, दो रोक लिया, यहां पर देखिए Q और यहां 4L था जिसमें से 2 मैंने पहले ही लिख दिया, तो और क्या लिखना पड़ेगा, 2L डिवाइडेड बाई क्या है, R3। अगली लाइन अगर आप ध्यान दीजिए तो ER इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एंड Q इंटू 2L। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या होता है, Q इंटू 2L P डायपोल मोमेंट होता है, तो क्या हो गया 2P डिवाइडेड बाई R3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर है, यही आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो इस तरफ, और ये इस तरफ क्या होगा, -Q टू प्लस Q, -Q टू प्लस Q यही है, ठीक है। तो आपके सेम एक्सिस पर है और डायरेक्शन किधर है, -Q टू प्लस Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी ऑन द एक्सिस पोजीशन, एक्सिस पर ही जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की तो उसकी डायरेक्शन वही आई जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। डायपोल मूवमेंट भी किधर होता है, -Q टू प्लस Q। तो जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू आई। ये डेरिवेशन आपको अभी पूरा देख के कॉपी करना है, फिर उसके बाद वीडियो को एक बार फिर से देखना है और फिर ये पूरा डेरिवेशन खुद करना है, क्योंकि दोनों में से एक पहले आपके डायरेक्टली आ जाते थे क्वेश्चन में। अच्छा, मतलब ये डेरिवेशन के साथ एक छोटा बहुत न्यूमेरिकल भी जुड़ा हुआ होता है, इंपॉर्टेंट है ये। आप ये डेरिवेशन पूरा करिए, इसके बाद वाला जो डेरिवेशन है वो भी मैंने अगले लेक्चर में करवाऊंगा। फिर दोनों पर बेसिस 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, अगला लेक्चर कल देखेंगे। थैंक यू।